अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज फिर मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जो सेकंड टर्म में पहला सबक है, इबारती सवालात जमा और तफरीक। इबारती सवालात जमा और तफरीक, ये जो है इबारती सवालात में अक्सर बच्चे जो है सवालात गलत करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। रकम लिखी रहे और अलामत लिखी रहे तो बच्चे फिर भी जमा और नफ़ी के सवालात कर लेते हैं, लेकिन इबारती सवालात का जहाँ तक मामला आता है, इबारती सवालात में बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं। तो इसीलिए इबारती सवालात में गलतियाँ ना कर सके, इसलिए मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं इबारती मिसालें जमा तफरीक। इस वीडियो में हम इबारती सवालात की जमा की मिसालें हल करेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में हम तफरीक के सवालात हल करेंगे। यहाँ जमा के सवालात तमाम सवालात जमा के हैं, लेकिन हमको कैसे पता चले कि ये सवालात जो हमारे सामने स्क्रीन पे आएंगे वो सब जमा के हैं, तो वो हम आपको बताएंगे। लेसन प्रिपेयर्ड बाय जावेद मोहम्मद मकसूद, जमात चाहरुम, मजमून रियाजी, क्लास 4th और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो अभी आपको मैं 2 या 3 मिसालों के ज़रिए आपको इबारती सवालात हल करने का तरीका बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप जो है इबारती सवालात आराम से हल कर सकेंगे, इन सवालात को भी और ऐसे दूसरे सवालात को भी। तो चलते आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे स्क्रीन पे सबसे पहले से हमको सवाल नज़र आ रहा है, हफीज़ा चाची ने 5 किलोग्राम तुअर दाल 345 रुपये में और 20 किलोग्राम चावल 789 रुपये में ख़रीदा, तो हफीज़ा चाची ने कुल कितने रुपए की ख़रीदारी की। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कुल कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों चीज़ों की कीमतों को जमा करने के लिए पूछ रहा है। तो जब भी ऐसे इबारती सवाल आता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कौन सी रकम पहले कौन सी रकम बाद में, क्या लिखा जाए। चाची ने 5 किलोग्राम तुअर लिखा जाए या 20 किलो चावल लिखा जाए, क्या लिखा जाए। तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है 3 सवाल आपको खुद से करने हैं। पहला सवाल है, कौन सी मालूमात दी गई है। पहला सवाल आपका क्या खुद से करेंगे आप, कौन सी मालूमात दी गई है, क्या मालूम करना है और कौन सा अमल करना होगा। ये 3 सवाल आपको हमेशा इबारती सवालात करते वक्त पूछना है। अब यहाँ पर हम जो मालूमात हमने 3 सवाल हमने अपने आप से किए, उन सवालों के जवाब भी हमको ही देना है। कौन सी मालूमात दी गई है, तो तुअर दाल और चावल की कीमतें दी गई है। क्या मालूम करना है, तो मालूम करना है कि कुल ख़रीदी कितने रुपए की हुई है या कितने रुपए की है। और कौन सा अमल करना होगा, तो जमा का अमल करना होगा। क्यों जमा का अमल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है हफीज़ा चाची ने कुल कितने रुपए की ख़रीदारी की। यहाँ पर कुल कितने रुपए की यानी कि दोनों रकमों को पूछ रहा है। अगर यहाँ सवाल इस तरह से होता कि तुअर की दाल चावल की कीमत चावल की कीमत से कितनी कम है या चावल की कीमत तुअर की दाल से कितनी ज़्यादा है, या ऐसा पूछता कि दोनों की रकम में कितने का फ़र्क है, तब हम उसको तफरीक का सवाल समझते। लेकिन यहाँ पर कोई फ़र्क या कम या ज़्यादा नहीं पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया कि कुल कितने रुपए की ख़रीदारी की है। तो 2-3 सवाल हमने अपने आप से किए, उनके जवाब भी हमने सामने लिख दिए। उसके बाद है, तुअर की दाल की कीमत कितनी, तो 345 रुपये है। चावल की कीमत जो है 789 रुपये है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनको, तुअर की दाल और चावल। उसके बाद रकम भी लिखते थे। तुअर की दाल की कीमत है 345 रुपये और चावल की कीमत है 789 रुपये। अब इनको जमा कर लेते हैं हम। जमा के मतलब कि अब यहाँ पर 9 और 5 को हम जब मिलाएंगे तो जवाब होगा 14, 14 का 4, कैरी फॉरवर्ड 1 होगा, यानी कि हासिल 1 आएगा। फिर हम जमा करेंगे 8 और 4 को, तो जवाब होगा 12। उसके अंदर हासिल का 1 मिला लेते हैं, 13 हो जाएगा। 13 का 3, हासिल का 1 ऊपर आ जाएगा। फिर हम ये 3 और 7 को जमा करेंगे, जवाब हो जाएगा 10। 10 में हम हासिल का 1 मिला देंगे तो हमारा जवाब होगा 11। इसका मतलब ये हो गया कि तुअर की दाल और चावल को ख़रीदने पर जो है वो कीमत हो रही है 1134 रुपये। हफीज़ा चाची ने कुल 1134 रुपये की ख़रीदारी की। ये पहली मिसाल मैंने आपको समझा दिया। अब हम दूसरी मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी मिसाल आपकी स्क्रीन पर है,
एक रेफ्रिजरेटर की कीमत यानी फ्रिज की कीमत जो है 13,750 रुपये और एक अलमारी की कीमत 8,999 रुपये है, तब दोनों चीज़ें ख़रीदने पर दुकानदार को कुल कितने रुपए अदा करने होंगे। यहाँ पर दो कीमतें दी गई है, एक रेफ्रिजरेटर की कीमत दी गई है और एक अलमारी की कीमत दी गई है। फिर से हम अपने आप से 3 सवाल करेंगे। पहला सवाल है कौन सी मालूमात दी गई है, दूसरा सवाल है क्या मालूम करना है और तीसरा है कौन सा अमल करना होगा। तो इसके जवाब भी हमको देना है। रेफ्रिजरेटर और अलमारी की कीमत दी गई, कौन सी मालूमात दी गई, तो रेफ्रिजरेटर और अलमारी की कीमत दी गई है। क्या मालूम करना है, तो मालूम करना है कि कुल ख़रीदी कितने रुपए की है या कितने रुपए की हुई। उसके बाद कौन सा अमल करना है, तो यहाँ पर जमा का अमल करना है। जमा का अमल क्यों करना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों चीज़ें ख़रीदने पर, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दोनों चीज़ें ख़रीदने पर दुकानदार को कुल कितने रुपए अदा करने होंगे। तो यहाँ दोनों चीज़ों का पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों चीज़ों को जमा करना है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं रेफ्रिजरेटर और अलमारी की कीमतें दी गई। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत है 13,750 और उसके बाद अलमारी की कीमत है 8,999। तो हम यहाँ पर रकम लिख रहे थे रेफ्रिजरेटर और अलमारी। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत है 13,750 रुपये और अलमारी की कीमत है 8,999। अब इनको जमा कर लेते हैं। सिफर में 9 मिलाएंगे तो हमारा जवाब होगा 9। 5 और 9 को मिलाएंगे तो 14 होता है, 14 का 4 हासिल का 1। अभी 7 और 9 को मिलाएंगे तो 16 होते हैं, 16 में 1 जमा कर लेंगे 17 हो गया। 17 का 7 हासिल का 1 आ जाएगा। 8 और 3 को जमा करेंगे तो हो जाता है 11। 11 में 1 मिलाएंगे होता है 12। 12 का 2 हासिल का 1। फिर ये 1 और 1 को मिलाएंगे तो हो जाता है 2, यानी 22,749 रुपये की ख़रीदारी हुई। तो दुकानदार को 22,749 रुपये अदा करने होंगे दोनों की कीमत मिलाकर। अभी और थोड़ा एक मिसाल मैं आपको बताता हूँ, फिर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। तीसरी मिसाल आपकी स्क्रीन पर है। हुसैन बाबा ने अपने बाग में मौसम्बी के 143 दरख्त और चीकू के 156 दरख्त लगाए, बताइए उन्होंने कुल कितने दरख्त लगाए। फिर हमको अपने आप से सवाल करना होगा। 3 सवाल हम करेंगे। कौन सी मालूमात दी गई है, क्या मालूम करना है और कौन सा अमल करना होगा। तो कौन सी मालूमात दी गई है, तो मालूमात दी गई मौसम्बी और चीकू के दरख्तों की तादाद। क्या मालूम करना है, तो मालूम करना है कुल कितने दरख्त लगाए गए। अमल क्या होगा, तो जमा का अमल होगा, क्योंकि दोनों दरख्तों की तादाद पूछी गई है। कुल कितने दरख्त, तो कुल के अंदर दोनों दरख्त आ जाएंगे, मौसम्बी का भी और चीकू का भी। तो यहाँ पर मालूमात किसकी दी गई, मौसम्बी और चीकू के। तो मौसम्बी और चीकू के दरख्त की तादाद है 143 रुपये, चीकू के दरख्त की तादाद है 156 रुपये। तो हम इनको जमा कर लेते हैं। मौसम्बी और चीकू के दरख्तों की, मौसम्बी के दरख्तों की तादाद होती है 143 और चीकू के दरख्त की तादाद होती है 156। अब इनको हम जमा करेंगे। 3 और 6 को जब जमा करेंगे तो हो जाएगा 9। उसके बाद 4 और 5 को जमा करेंगे तो हो जाएगा 9। उसके बाद 1 और 1 को जमा करेंगे हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हुसैन बाबा ने कुल 299 दरख्त लगाए। कुल कितने दरख्त लगे यहाँ पे, 299। तो आपको इबारती सवाल जब भी सामने आए तो आपको ये 3 सवाल करने हैं। कौन सी मालूमात दी गई है, क्या मालूम करना है, कौन सा अमल करना है। कौन सी मालूमात दी गई है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि क्या क्या मालूमात दी गई। कौन सा क्या मालूम करना है, तो आपको यहाँ पे सवाल का आखिरी हिस्सा जो है, ये सवाल के 2 हिस्से हैं। एक में मालूमात दी गई है और एक में पूछा गया है। मालूमात क्या है, 143 मौसम्बी और 156 चीकू की तादाद, और दूसरे हिस्से में दिया कि कुल कितने दरख्त लगाए गए। उसके बाद अमल कौन सा करना है, तो यहाँ पर कुल दरख्त पूछा जा रहा है तो हमें जमा का अमल करना होगा। अगर फ़र्क पूछा जाएगा कि दोनों दरख्तों में कितने का फ़र्क है, तफरीक का अमल, या चीकू की दरख्त मौसम्बी की दरख्त से कितनी ज़्यादा है, तफरीक का अमल, या मौसम्बी की दरख्त चीकू की दरख्त से कितने कम है, तो फिर तफरीक का अमल। तो यहाँ जमा की मिसालें पूरी हो चुकी है। अगले वीडियो में मैं आपको तफरीक की मिसालें समझाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।